नवाब और हीर एक बार फिर क्लासरूम में आमने सामने नजर आते हैं, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही होती है। क्लास में घुसते ही हर किसी की नजरें अपने आप उन दोनों पर टिक जाती हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद सभी को किसी बड़े टकराव का इंतजार है। हीर इस बार पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत दिखाई देती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सीट से उठती है और प्रोफेसर के सामने जाकर अपनी असाइनमेंट दिखाती है। उसके चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं होती, बल्कि आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता नजर आती है, जैसे उसने मन ही मन ठान लिया हो कि अब वह किसी भी हाल में खुद को कमजोर साबित नहीं होने देगी। तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और नवाब अंदर आता है। उसकी चाल में वही पुराना घमंड, वही आत्मविश्वास और वही चालाक मुस्कान होती है। वह जानबूझकर धीमी चाल से चलता हुआ हीर के पास आकर खड़ा हो जाता है, ताकि सबका ध्यान उसी पर जाए। वह तानों के जरिए हीर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और ऐसे शब्द बोलता है जिनसे उसे यकीन हो कि हीर का हौसला टूट जाएगा। नवाब को लगता है कि इस बार भी वह हीर को सबके सामने शर्मिंदा कर देगा और उसकी मेहनत पर फिर से पानी फेर देगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि हीर इस बार पूरी तैयारी और पुख्ता सबूतों के साथ आई है। हीर बिना घबराए अपना लैपटॉप खोलती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चलती हैं। वह प्रोफेसर को दिखाती है कि असाइनमेंट उसने खुद तैयार की है। हर लाइन, हर रिसर्च और हर आइडिया उसकी मेहनत का नतीजा है। उसके शब्दों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत साफ सुनाई देती है। क्लासरूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हर छात्र सांस रोके यह सब देख रहा होता है। टीना और उसके दोस्त भी वहीं मौजूद होते हैं। टीना के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ जलन साफ झलकने लगती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हीर इस तरह खुद को संभाल लेगी और इतने आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी होगी। प्रोफेसर ध्यान से हीर की असाइनमेंट देखते हैं। जैसे जैसे वह पन्ने पलटते जाते हैं, उनके चेहरे के भाव बदलते चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने पिछली बार का पूरा दृश्य घूम जाता है, जब नवाब की चाल के कारण हीर की असाइनमेंट बदल दी गई थी और उसी वजह से उन्होंने गुस्से में आकर हीर को डांट दिया था। उस दिन हीर की आंखों में जो बेबसी थी, वह उन्हें अब साफ याद आ जाती है। लेकिन आज की हीर बिल्कुल अलग है। आज उसके काम में मेहनत, समझ और आत्मसम्मान साफ झलक रहा होता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर पूरे क्लासरूम के सामने हीर की तारीफ करते हैं। वह कहते हैं कि यह असाइनमेंट न सिर्फ सही है, बल्कि सोच, समझ और रिसर्च का बेहतरीन उदाहरण है। उनके शब्द सुनते ही क्लास में हलचल मच जाती है। कुछ छात्र तालियां बजाने लगते हैं, कुछ आपस में फुसफुसाने लगते हैं और कुछ सिर्फ हैरानी से ये सोचते रह जाते हैं कि वही हीर, जिसे कल तक कमजोर समझा जा रहा था, आज इतनी मजबूती से खड़ी है। हीर की आंखों में खुशी और राहत के आंसू झलक आते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। उसके लिए यह सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि अपनी पहचान वापस पाने का पल होता है। वहीं दूसरी तरफ नवाब का चेहरा उतर जाता है। उसके लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं होता। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी एक भी चाल इस बार काम नहीं आई। पहली बार उसे महसूस होता है कि हीर अब वही लड़की नहीं रही जिसे वह आसानी से अपने खेल में फंसा लेता था। उसके अंदर गुस्सा भी है, झुंझुलाहट भी है और कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी है। वह बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अहंकार टूटने लगता है। टीना यह सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके दिल में डर घर करने लगता है कि अगर हीर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो उसकी अपनी जगह खतरे में पड़ सकती है। वह मन ही मन नई साजिशें बुनने लगती है। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में साफ नजर आता है कि वह यह हार आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद भी माहौल गर्म रहता है। हीर जब क्लासरूम से बाहर निकलती है तो कुछ छात्र उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हैं और उसे हिम्मत बनाए रखने की सलाह देते हैं। कोई उसे प्रेरणा कहता है तो कोई उसकी बहादुरी की मिसाल देता है। हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वह जानती है कि यह जीत आसान नहीं थी और यह सफ़र यहीं खत्म होने वाला नहीं है। आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है। दूसरी तरफ नवाब दूर खड़ा यह सब देखता रहता है। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगता है, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता। वह सोचने लगता है कि क्या वह सिर्फ गुस्से और जलन की वजह से हीर से लड़ रहा था, या फिर कहीं न कहीं उसके दिल में उसके लिए कोई अनजानी भावना भी छुपी हुई है।
पहली बार उसे लगता है कि शायद उसने हीर को गलत समझा था और उसकी ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में हालात और भी उलझने वाले हैं। हीर की यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। आगे नवाब और टीना की नई चालें, छुपे हुए राज, पुराने झूठ और अचानक होने वाले खुलासे कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो न सिर्फ नवाब और हीर की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे कॉलेज का माहौल हिला देगा। सवाल ये है कि क्या नवाब अपनी हार स्वीकार कर पाएगा या फिर हीर को तोड़ने के लिए कोई और बड़ा खेल खेलेगा? और क्या इस जंग के बीच नवाब और हीर के दिलों में छुपी भावनाएं धीरे धीरे सामने आएंगी या फिर नफरत और साजिशों की यह